बिल्कुल 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 सही है। अभी बाकी सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर आपके पास जो है कौन कौन सी जगहें हैं और कहाँ कहाँ आप फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे मेन जो आपके पास है वो जमील मेमन है। ठीक है। मेमन गोट हो गया, गडाप हो गया, फिर मेमार के अंदर आपको पता है थारो मंगल गोट के अंदर आप फार्मिंग कर सकते हैं, लांडी भैंस कॉलोनी और बेशुमार ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फार्म स्टार्ट करने में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, सारे मामला है, क्योंकि आजकल ये अभी जो चल रहा है वो समझ लें मेनली हमारे कराची वाले भाई काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस बिज़नेस इस जो फील्ड के अंदर है ना, लाइव स्टॉक की फील्ड के अंदर मेनली कैटल्स के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बंदा इसको अपनी बना ले के किचन की फील्ड बना ले कि इससे किचन चलाना है, तो ये आप लोगों के लिए नामुमकिन सी बात है मेनली, क्योंकि जो भी अभी हमारे आप अगर मैं करीम्स कैटल वालों का आपको दिखाऊं जर्नी, सही है। शामिर ऐसे के मंडी अपडेट्स, नूरी कैटल फार्म वाले की अगर जर्नी दिखाऊं, AQ वाले की जर्नी दिखाऊं, तो उन्होंने 5-6 साल मेहनत की है, उसके बाद जाके अभी वो स्टेबलाइज हुए हैं। वो ऐसा है कि वो अपना किचन चला सकते हैं। बिल्कुल मेनली अगर मैं अभी अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि गुजारा हो जाता है, बट हम डिपेंड नहीं हो सकते। पूरे मतलब इस चीज़ के आपका ऊपर डिपेंड नहीं हो यही सकते। है कि अगर आपको किचन चलाने की सोच है तो आपके पास मार्केटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके पास 150-200 जानवर, 100 जानवर बिल्कुल कम से ऐसे कम ही, खड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भाई, साथ जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है जी। और साथ सबसे पहले तो यार ये बताओ, माशाल्लाह से ये जो अभी मैंने एंट्री दिखाई है, इसको आए हुए कितने दिन हो गए? यार इनको आए हुए समझ लें आज तकरीबन 18वां-20वां दिन जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये क्वारंटाइन में थे। ठीक है। इनका क्वारंटाइन पीरियड जो मेरे पास होता है वो समझ लें तकरीबन 16-17 दिन का होता है, यानी आप अप्रॉक्स समझ लें 2 हफ्ते का क्वारंटाइन पीरियड होता है। सही है। इसमें जो अभी हमने इनके ऊपर वर्किंग की है, सबसे पहले तो इनका स्ट्रेस दूर किया है, खरखरा वगैरह और जो इनके जो स्ट्रेस दूर करने के लिए जो जो इकदाम होते हैं वो किए। उसके बाद मेनली हमने वैक्सीनेशन कंप्लीट किए, इनकी HS की वैक्सीनेशन, गलगोटी की यानी कि, और उसके अलावा FMD यानी मुँहखोर की वैक्सीनेशन कर दी है, और बाकी आइवरमेक्टिन वगैरह भी इनको हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वैक्सीनेशन वगैरह के सारे मामला हो गए, सिर्फ इनकी लंपी की वैक्सीन रह गई है और इनको क्वारंटाइन से अब हटा दिया है। इनको हटाया है हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह क्वारंटाइन से हटा दिया है। बाकी ये कि अभी बच्चों के ऊपर मेहनत शुरू होगी इंशाल्लाह। इनके ऊपर अभी जो मेहनत करनी है वो इनके ऊपर अभी जिस तरह का सीज़न चल रहा है इस वक्त, अब इनके वो प्रोटीन बेस्ड डाइट पे रखा हुआ है इन बच्चों को, सही है। मेनली अगर आप ये बच्चा देखें तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। खैर मैं नहीं कहूँगा कि अभी कोई इतना अच्छा हाँ, result मिला है। रेंडमली मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से। अब आपका वनडे का भी टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। जब मैं आया माशाल्लाह से मैंने देखा अच्छा वनडा आपने माशाल्लाह से चलाया है, और कोई वो नहीं है कि आपने तुरी के ऊपर जो है वनडा बनाया हो। जैसे एक जमील मेमन वगैरह एक अच्छे फार्म पे जो है वो कुत्तर पे चल रहा होता है राशन, वैसे आपने माशाल्लाह से किया हुआ है, और खुला राशन है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी पिछले उसमें आया हुआ हूँ तो माशाल्लाह से जानवर जो है ना, मैंने देखा है कि टोकरे सिस्टम मुझे अच्छा लगा आप लोग का ये हिसाब किताब, कि भाई टोकरे सिस्टम वाला हिसाब किताब आपने किया हुआ है। बहरहाल साथ ये बताओ कि आजकल के मौसम के हिसाब से लोग अगर कोई देना चाहें आपके पास या किसी और के पास भी, एक रैंडमली हम बात कर रहे हैं, तो मौसम के हिसाब से परचेजिंग करना बेहतर है या नहीं, और आया परचेजिंग करनी है तो वो मंडी से करें या फार्म से लें, वो बताएं आप। भाई देखिए, परचेजिंग का जहाँ मामला है ना, जहाँ जानवर नस्ल के अंदर, एक तो पहली चीज़ की नस्ल के अंदर जानवर, और दूसरी चीज़ आपकी ये कि पैसों के अंदर अगर आपको मुनासिब मिलता है, चाहे वो आपको फार्म से मिले, मंडी से मिले, या ऐसी फेरी वाला जो आपका सिस्टम होता है मेनली आपने देखा होगा मुल्तान के अंदर या बाकी वहाँ से मिले, जहाँ से मुनासिब रेटों में जानवर मिले मेनली वहाँ से परचेजिंग करनी चाहिए। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी जैसे आपने मौसम की बात की, तो मौसम के हिसाब से जो भाई घर पे पाल रहे हैं या जिस तरह भी पाल रहे हैं, मैं अपना मेनली बताता हूँ। तो अभी जो है इस वक्त समझ लें पिछले 6-7 दिन से जो है ना वनडा थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ किया हुआ है। सही है। बिकॉज ये क्या हैवी वनडे पे यही है कि जानवर जो है स्ट्रेस में आएगा। वैसे ही अभी सारा जानवर आपको लग ही रहा होगा, देखने से ही लग रहा होगा जानवर स्ट्रेस में, क्योंकि बारिश। अच्छा, ये भी के माशाल्लाह सारे से मामलात- आपका प्रीवियस उसी जी दिनों जी, में आया ये है? वही बच्चा है यार एक क्या ही बात है बच्चा माशाल्लाह, ये भी इसने भी काफी माशाल्लाह से अपना वेट जो है वो किया है, कवर खैर किया है। बहरहाल रिजल्ट की तो कुछ बात नहीं करूँगा, और मुझे जो खैर आपको लग रहा होगा, आप काफ़ी टाइम बाद आए, मुझे देखने से अभी इतना कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि जानवर को आए हुए अभी टाइम ही कितना हुआ है, तकरीबन आप समझ लें 10 से 12 दिन हुए हैं। और इसके अलावा यही है कि इनकी वैक्सीनेशन वगैरह का मैंने आपको बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कर दी है। बाकी ये कि अभी इनका दूध वगैरह स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह इन ठीक है। बच्चों का। तेल वगैरह अभी रोका हुआ है बच्चों का थोड़ी अब तकरीबन यही बारिश के पीरियड की वजह से। जैसे ही इंशाल्लाह गर्मी स्टार्ट होती है आपकी,
यानी थोड़ा गर्म मौसम स्टार्ट होगा, धूप वगैरह निकलना शुरू होगी, तो उसके बाद ये है कि तेल वगैरह भी स्टार्ट करेंगे इनका। और बाकी जो आज की अपडेट ये थी। और बाकी दूसरी चीज़ ये कि जो गाय आप लोगों को दिखाई थी प्रीवियस कुछ मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट वीडियो में, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल कर दी है। अच्छी ऑफर आ गई थी, एक शौकीन भाई थे उनको ही चाहिए थी तो वो सेल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोग का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना माशाल्लाह से चल रही हैं। और हेटर्स जो है ना भाई वो नेगेटिव कमेंट करते रहेंगे। माशाल्लाह यहाँ देख रहे हैं किस बनाव में माशाल्लाह से ये बछिया आई है। अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। 1 साल पड़ा हुआ है, पूरी मेहनत जा रही होगी माशाल्लाह से। ये भी बछिया बड़ी ज़बरदस्त है। एक रैंडमली खाते में तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। और बात सारी ये है कि अगर कोई चीज़ अभी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल की वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसा अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है, कोई चीज़ आपको अगर पसंद आ रही है तो साथ का कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ना कोई इंशाल्लाह आपको चीज़ जो है वो इंशाल्लाह बता देगा। आए इधर से कोई चीज़ अवेलेबल होगी तो वो दिखा देगा, कोई और चीज़ अगर अवेलेबल होगी तो वो चीज़ें दिखा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई चीज़ पर ये बोले कि भाई अभी जो है ना हमारे पास पलाई बंद हो गई है या कुछ हो गई है। तो माशाल्लाह से एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि भाई चीज़ें जो हैं रियलिटी में वो दिखाऊँ, कोई बैठ के लेट के वीडियो नहीं बनाऊँ। जो एक्चुअल चीज़ है उसमें वो आया कि वो जानवर जैसा है वो नज़र आए। ठीक है जी। तो यार साथ आज की उसमें फिर क्या करें, आप मुझे बताएं कुछ। यार आज इस टाइम पे अभी जैसा सीज़न चल रहा है, जैसे आपको पता है अभी मंडी ख़त्म हुई है, सारा जो समझ लें अभी 2026 की सीज़न की स्टार्टिंग है। काफ़ी जो पुराने फार्मर्स हैं वो माल ढूंढ रहे हैं और काफ़ी नए लोग जो हैं वो फार्म करने की सोच रहे हैं। तो उसके ऊपर एक थोड़ी सी छोटी सी बातचीत कर लेंगे इंशाल्लाह हम बैठ के, और फिर वो डिटेल में हम लोग समझाएंगे कि नया फार्म करने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और बाकी ये है कि क्या क्या जो है आपने इम्प्लीमेंट्स करने हैं इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, साथ आप बता रहे थे कि जो नए फार्मिंग करना चाह रहे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे, और ये कि मतलब अच्छी फील्ड है या नहीं है, शुरू में क्या नुकसान होते हैं, कैसा बचना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। बिल्कुल बहुत से लोग जो है वो ये तो बता देते हैं कि भाई बड़े से बड़ा फार्मर के काम अच्छा है ये वो, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि भाई फार्म खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं चाहूँगा कि ऑन द कैमरा आप सारी चीज़ें बता दें कि आपकी जो माशाल्लाह से 2 साल की जर्नी रही है बिल्कुल उसमें क्या प्रॉब्लम आई, उस पर कैसे फेस किया आपने, और आप अपने मशवरे के हिसाब से किसी और को अगर सजेशन देंगे तो वो क्या देना चाहेंगे, आप मुझे थोड़ा बताएं। बिल्कुल 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 सही है। अभी बाकी सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर आपके पास जो है कौन कौन सी जगहें हैं और कहाँ कहाँ फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे मेन जो आपके पास है वो जमील मेमन है। मेमन गोट हो गया, गडाप हो गया, फिर मेमार के अंदर आपको पता है थारो मंगल गोट के अंदर आप फार्मिंग कर सकते हैं, लांडी भैंस कॉलोनी, और बेशुमार ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फार्म स्टार्ट करने में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, सारे मामला से, क्योंकि आजकल अभी जो चल रहा है वो समझ लें मेनली हमारे कराची वाले भाई काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस बिज़नेस इस जो फील्ड के अंदर है ना, लाइव स्टॉक की फील्ड के अंदर मेनली कैटल्स के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सही है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मेनली आपका जगह का मसला। अगर मैं गडाप की बात करूं, बाकी एरियाज़ का तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, बट ये गडाप की बात करूं तो मेनली अगर आप गडाप में जगह लेने जाएं 2000 गज की कंप्लीट शेड वगैरह के साथ, जैसे है आप, मैं अभी अगर इनिशियली से बात करूं तो आपको 20 फुटे की जो जगह है ना वो मिनिमम 20 से 22 हज़ार रुपये रेंट में मिलेगी। सही है। अभी आप इनिशियली स्टार्ट से लगा लेते हैं, 1 साल का मैं अगर एस्टिमेट लगाएं तो इसमें 22,000 रुपये आपका पर मंथ के हिसाब से रेंट है। तो यानी समझ लें तकरीबन 10 महीने के 2,22,000 रुपये हो गए। तकरीबन 2,22,000 रुपये ये हो गए। इसके अलावा फिर आपको तकरीबन 3 महीने का एडवांस देना पड़ता है, तो ये तकरीबन अप्रॉक्स 3 लाख रुपए तो आपके खाली जगह के हो गए। सही है। इसमें जो जगह है इसके अंदर कोई वर्किंग की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बोर भी मिलेगी, आपको शेड वगैरह भी मिलेंगे, आपके सारे मामलात होंगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो हमारा नया बंदा होता है, यानी अगर किसी की मार्केट नहीं है, मेनली यूट्यूबर्स वगैरह या कोई भी अगर फार्म स्टार्ट करे तो उनके पास फिर भी थोड़ा हौसला होता है कि यार उनको पीछे मार्केट होती है, कोई 4-5 जानवर, 6 जानवर, 10 जानवर तक उनको पला ही पाया था। हमारे पास इनिशियली स्टार्ट में जो है जो नया कोरा बंदा जो स्टार्ट करेगा मेनली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आते हैं, क्योंकि उसने अभी जेब से खिलाना होगा कम से कम भी 1 साल, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर आप नॉर्मली अगर आम बंदा काम स्टार्ट करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन होता है कि कोई उसको पलाई पे जानवर क्यों देगा, क्यों ट्रस्ट करेगा, क्योंकि उसने तो रिजल्ट भी नहीं मेनली काम यही होता है कि भाई आपने मार्केट के अंदर अपना जो है ना वो ट्रस्ट वो करना है। ट्रस्ट आपका डेवलप हो गया तो आपके पास माशाल्लाह से फिर आप जो है वो बढ़ते ही रहोगे, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि बहुत से नए फार्मर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो चल रहा होता है।
क्योंकि मेनली इस वक्त जो कंपटीशन आपको, अगर मैं खाली गडाप में अगर बगैर गिने भी बताऊं तो तकरीबन 2000 से 2500 फार्म्स हैं जो पलाई का काम कर रहे हैं लोग। माशाल्लाह भाई। और वही है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक की पलाई जहाँ हो आपकी रही है। कॉस्टिंग आ रही है, आपने बिल्कुल, नेगोशिएट होकर देना बिल्कुल है। हो अच्छा रही है। सॉरी बात काट रहा हूँ, आपने माशाल्लाह हर चीज़ बताई है और वीडियो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगी। बिल्कुल। एक ये करना चाहूँगा कि आजकल जो लोगों का माइंड है कि इस काम में बहुत पैसा है, तो इस तौर पे आप थोड़ा सा ये बता देंगे जो लोग इस काम में स्टार्ट होना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई पूरा घर उससे चले, उनका किचन चले, उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहते भाई हैं? एक मेरा- हकीकत जो है ना वो अपने सामने रखें अपनी जर्नी भाई की। हकीकत बात ये है, देखें इस काम से ना अगर बिल्कुल बंदा इसको अपनी बना ले कि किचन की फील्ड बना ले कि इससे किचन चलाना है, तो ये आप लोगों के लिए नामुमकिन सी बात है। मेनली क्योंकि जो भी अभी हमारे, आप अगर मैं करीम्स केटल वालों का आपको दिखाऊं जर्नी, सही है। शामिर ऐसे के मंडी अपडेट्स, नूरी कैटल फार्म वाले की अगर जर्नी दिखाऊं, AQ वाले की जर्नी दिखाऊं, तो उन्होंने 5-5, 6-6 साल मेहनत की है, उसके बाद जाके अभी वो स्टेबलाइज हुए हैं। वो ऐसा बिल्कुल। है कि वो अपना किचन चला सकते हैं। बिल्कुल। मेनली अगर मैं अभी अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि गुजारा हो जाता है, बट हम पूरी डिपेंड नहीं हो पूरे- सकते। पूरे इस मतलब चीज़ के आपका ऊपर depend नहीं हो यही सकते। है कि अगर आपको किचन चलाने की सोच है तो आपके पास मार्केटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके पास 150-200 जानवर, 100 जानवर बिल्कुल कम से ऐसे कम खड़ा हो, बिल्कुल ऐसे ही। और तो फिर तो आप समझ में आता है। अगर आप 30-40 की पलाई कर रहे हो तो फिर आप ये समझो कि एक शौक कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारा नया बंदा होता है वो कराची वाला, मेनली मैं बताऊं, अगर वो पीछे मंडियां जाते हैं तो उधर उसको ब्रोकर उनका सबसे पहले तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिल्कुल। ये जानवर ले लें भाई, ये जानवर ले लें। मेनली यही है कि इस काम के अंदर अगर आपने करना है ना, तो खाली लोगों की बातें सुननी है, माननी नहीं है। क्योंकि अगर आप मानना जहाँ पर शुरू करेंगे वहाँ पर आप हार गए, समझ लीजिए। अच्छा यार, ये इसकी क्या हकीकत है? ये जो चल रहा होता है कट्टू का माल भी पाल लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो आपने काम किया है, आपके हिसाब से क्या सीन है कि ऐसा होता है वाकई में? मतलब भाई- पलाई मैटर करती है? पलाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखें, कट्टू का माल पालना हो या कुर्बानी का माल पालना हो, मेनली आपकी डाइट के ऊपर है कि आप कितनी कम कॉस्ट के ऊपर कितना ज़्यादा वेट गेन ले सकते हैं। मतलब सही अगर है। आप एक जानवर के ऊपर 20-25 हज़ार रुपये मंथली लगा रहे हैं, तो आप उस पर कितना उस जानवर को बना सकते हैं, उस जानवर को खोल सकते हैं। मेनली आपको पता है भाई, हर नस्ल जो है ना, वो ये नहीं होता कि वो चना अट्टी दलिया वगैरह पे वेट गेन दे। अलग अलग नस्ल होती है भाई। चोलिस्तानी ब्रीड हो गई हमारी, कितनी अलग अलग ब्रीड्स हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं आजकल लोग। बट ये कि सारे जानवर जो हैं वो एक ही डाइट प्लान के ऊपर वेट गेन नहीं देते। कोई जानवर जो होता है वो हाइट कर रहा होता है, बंदा परेशान होता है यार। अच्छा, बच्चा आप weight नहीं माशाल्लाह उठा से रहा, काम बच्चा कर रहे हो। weight नहीं सॉरी उठा बात काट रहा हूँ, एक लास्ट बात करेंगे फिर वीडियो को एंड करेंगे, बहुत लंबी हो गई। अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है रहा। बिल्कुल। तो वो हमारे साहिवाल चोलिस्तानी की तरफ जाए या जो आजकल इम्पोर्टेड काम चल रहा है उसकी तरफ जाए? एक मशवरा देने आप। भाई इंपोर्टेड ब्रीड्स के ऊपर काम ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो मार्केट डिमांड के ऊपर है। तो क्योंकि आप अभी आपने काम कर रहे हैं तो आपने क्या फील किया है कि मतलब जो पाकिस्तानी हैं उनकी मार्केट थोड़ी कम है या इम्पोर्टेड की कम है, क्या है? और जैसे यार मिसाल के तौर पे मैं काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कि आप क्या मशवरा दोगे? भाई मेरा जो मशवरा ये है ना, आप ना इम्पोर्टेड की तरफ जाएं, आप नॉर्मल कैटेगरी के यानी मिड रेंज के जानवर रखें। सही है। मेनली आपने ज़्यादातर फैंसी आइटम्स रखने हैं जो खूबसूरती में हो। बेशक वज़न आज के ज़माने में कोई नहीं देखता, मेनली ये है कि खूबसूरती के ऊपर फैंसी आइटम्स जो है ना वो सही हमारे है। रनिंग आइटम होते हैं। और वो भी अगर मैं आपको प्राइस रेंज की बात करूँ तो 1,80,000, 90,000, 2,00,000, 2,20,000, 2.5 लाख रुपए तक इस टाइम पे जो है ना वो परचेजिंग चल रही है और लोग आगे पलवा रहे हैं। हर कोई जाहिर सी बात है अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से देख रहा होता है, चाहे पलाई वाला हो या इन्वेस्टर हो। चलिए ठीक है यार, साथ आपसे बहुत अच्छा लगा मुलाकात की, आपने टाइम दिया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपको जो है थोड़ा सा तंग करेंगे हम, इंशाल्लाह। आपके फार्म पे आएंगे इंशाल्लाह गपशप लगाने के लिए। और ये बताओ कि यार अभी गेट वेट तो बंद किए हैं, क्या बात है, सीज़न के लिए बंद किए हैं या खुला हुआ है अभी बस चल रहा यार है? गेट्स वगैरह बंद करने का या वो उसका कुछ होता नहीं है भाई, जिसको आना है वो आ सकते हैं। मतलब सीज़न में भी खुले हुए हैं, जैसी तैयारी चल रही है खुले में? भाई दोनों टाइम पे खुले हैं भाई। मेरा ये जो काम है ना, मेरा यही होता है, मेरे पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का ट्रस्ट है, तो मेरा ये होता है मैं ट्रांसपेरेंसी से काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ भाई। जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत है। ठीक है। अच्छा यार, साथ कॉन्टैक्ट नंबर तो आपका आया हुआ है, स्क्रीन पे चल रहा है, थोड़े से लोकेशन गाइड कर दो। भाई लोकेशन हमारी गडाप अब्दुल्ला होटल से पहले राइट हैंड पे बांस वाला बैठा हुआ है, ठीक उसी है। बांस वाले के पास आगे आप मुझे कॉल कर दें, मैं लड़का भेज के आपको पिक करवा दूँ। मतलब वैसे मार्केटिंग तो मैंने देखा जगह जगह हुई भी है दीब्रोस फार्म से। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और एपिसोड पे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।